संस्कृत क्या है, इस विषय में अगर कुछ कहना पड़े तो मैं सर्वप्रथम यह कहूँगा कि संस्कृत जो है वेदों को समझने का सर्वप्रथम और सर्वोपरि मार्ग है। क्योंकि भगवान को समझने के लिए जैसे वेद सर्वोपरि है, वेदों के द्वारा ही यह एक व्यक्ति जो है भगवान को समझ सकता है, परमात्मा को जान सकता है। और उसी वेद को समझने के लिए वेदों के जो 6 अंग है, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्ति और शिक्षा, इन 6 अंगों में भी व्याकरण को सर्वप्रथम माना गया, क्योंकि व्याकरण जो है वेदों के मुख के द्वारा जाना जाता है। व्याकरण को वेदों का मुख भी माना गया है। और इसी संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए अनेक आचार्यों ने, जैसे पाणिनि ऋषि का लिखा हुआ अष्टाध्यायी व्याकरण है, और उसी अष्टाध्यायी पर महाभाष्य पतंजलि ऋषि का लिखा हुआ महाभाष्य है। भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखा हुआ सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण भूषणकारी का बहुत ही प्रचलित है। राजा भर्तहरि द्वारा लिखा हुआ वाक्य प्रदीप और व्याड़ी ऋषि के द्वारा लिखा हुआ संग्रह और वरदराज ऋषि के द्वारा लिखा हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी हम सभी को पता है। बहुत सारे आचार्यों ने व्याकरण के ऊपर बहुत सारी टीकाएं व्याकरण लिखा हुआ है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि जीव गोस्वामी विशेष करके हरिनामामृत नाम का व्याकरण हमारे लिए प्रस्तुत किए। ये हरिनामामृत व्याकरण ये खास करके वैष्णवों के लिए द्वारा लिखा गया है। खास उन वैष्णवों के लिए जो भगवान का नाम लेना चाहते हैं, जो भगवत भक्ति और भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे वैष्णवों के लिए जीव गोस्वामी ने हरिनाम से युक्त व्याकरण की रचना की है। क्योंकि हरिनामामृत व्याकरण के प्रथम मंगलाचरण में प्रथम श्लोक ही जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्णम उपासितुम अस्य, कृष्ण की उपासना हेतु ही मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि इतने सारे व्याकरण हमारे इतिहास में लिखे गए हैं, बहुत सारे व्याकरण स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, फिर इस व्याकरण की आवश्यकता क्या थी? तो जीव गोस्वामी उसी का उत्तर देते हैं कि कृष्णम उपासितुम अस्य सृजम एव नामावली त्वरितम वितरदेश तत्साहित्यादि जामद। क्योंकि वैष्णव को गीता, भागवत और कृष्ण चरित्रों से संबंधित ग्रंथों की पढ़ने की रुचि रहती है, लेकिन अगर व्याकरण पढ़ा जाए तो व्याकरण के ऊपर लोगों की धारणा यह रहती है कि आहत जल्पित जटितम दृष्टवा। जीव गोस्वामी बोल रहे अपने अगले मंगलाचरण के सूत्रों में कि व्याकरण जो है सभी के लिए बहुत कष्टदायी माना गया है। लेकिन इस कष्ट को दूर करने के लिए हरिनामामृतम एतत् पिबन्तु। जीव गोस्वामी बोल रहे कि इस हरिनाम के अमृत का आप जो है पान कीजिए। हरिनाम का पान करते हुए व्याकरण अगर कोई किसी को पढ़ने मिले तो इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? क्योंकि सारे वेदों के जो 6 अंग है उसमें व्याकरण प्रथम है, और उस व्याकरण को अगर हरिनाम से जोड़ा जाए, भगवान के नाम से जोड़ा जाए, जैसे जीव गोस्वामी बोलते हैं कि नारायणात् उद्भूतो अयम वर्णक्रम। ये जो वर्णों का क्रम है, ये शब्दों का जो शासन है, ये नारायण से उद्भूत हुआ है, नारायण के मुख से उद्भूत हुआ है। तो नारायण के मुख से उद्भूत हुए शब्दों को, उस व्याकरण का रसपान करने में भक्तगण निश्चित रूप से अमृत का लाभ लेंगे, अमृत पान करने का लाभ लेंगे। यह पूरा आश्वासन जो है जीव गोस्वामी अपने इस व्याकरण में दे रहे हैं। और बहुत सारे सूत्रों की रचना जीव गोस्वामी ने भगवान के नाम से जोड़ा हुआ है। इस हरिनामामृत व्याकरण में यही वो 6 अंग 7 अंग है जो अन्य व्याकरण में होते हैं। व्याकरण के प्रमुख जो है 7 अंग माने गए हैं। उन 7 अंगों में सबसे प्रथम जो है संधि, उसके बाद विभक्ति, उसके बाद क्रियापद, कारक और तद्धित और समास। ये जो 7 अंग है ये सभी व्याकरणों में पाया जाता है। और इसी 7 अंगों के द्वारा व्यक्ति जो है किसी भी संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करने में सक्षम हो जाता है, संस्कृत भाषा समझने में उसे सुविधा हो जाती है। इसी 7 अंगों को, व्याकरण के इन 7 अंगों को जीव गोस्वामी ने भगवान के नामों से जोड़ दिया गया है। जितने भी सूत्र है वो भगवान के नामों से, जैसे विष्णुदासो विष्णुपदान्ते हरि घोषे च हरिगदा। संधि सूत्र में, व्यंजन संधि में प्रथम सूत्र जो है वो विष्णुदास बोला गया है। विष्णुदास यानी उन पंचम वर्ण जो है, जैसे पाणिनि के अन्य क से लेकर म तक जो है पंचम मकार जो है, उन 5 वर्णों को जो है 5 वर्गों को, कुछ वर्गों को वे जो है विष्णुदास का नाम दिया गया है। वैसे तो विष्णु वर्ग बोला गया है,
लेकिन उन विष्णु वर्ग के विष्णुदास को हरिगदा आदेश दिया गया। हरिगदा यानी ये भगवान का गदा का उच्चारण वैष्णव के मुख के द्वारा होगा। साथ ही तृतीय वर्ण का आदेश दिया गया है। तो ये बहुत ही रुचिकर व्याकरण है जिसके द्वारा आप संस्कृत श्लोकों को विच्छेद कर सकते हैं, उसका अनुवाद जान सकते हैं, उसके रूपों को पहचान सकते हैं और सरलता से संस्कृत श्लोकों का अनुवाद कर सकते हैं और अपने स्वयं आचार्यों की टीका पढ़ने का योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी हरिनामामृत व्याकरण को जो है हम सरल और सुयोजित नीति से जीव गोस्वामी के संदेश का, क्योंकि जीव गोस्वामी प्रथम श्लोक में ही बोल दिए हैं त्वरितम वितरे देशा, बोले जो भी वैष्णवगण इसको समझते हैं, इसका रसपान करते हैं, इसका आनंद लेते हैं, उनको तुरंत इस हरिनामामृत व्याकरण का जो है वितरण कर देना चाहिए और इस अमृत का वितरण सभी भक्तों को लाभ मिले इसके लिए करना है। तो उसी व्याकरण का हम जो है प्रचार करने के लिए संस्कृत हरिनामामृत व्याकरण को कोर्स के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।